एकमी विजन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं दीपिका गिरजे आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज आप सीखोगे एंट्री करना, किस प्रकार से एंट्री की जाती है। तो हमने टैली को ओपन किया। अब आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था हमने किस प्रकार से लेजर क्रिएशंस करे थे। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। अकाउंटिंग इन्फो पे जाकर लेजर को सिलेक्ट किया। डिस्प्ले में जाकर हमने ये 3 प्रकार के लेजर बनाए थे, कैपिटल अकाउंट का, परचेस अकाउंट का और सेल्स अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर नेम में हमने लिखा था कैपिटल अकाउंट, अंडर था उसका कैपिटल अकाउंट। फिर परचेस अकाउंट का हमने जो बनाया था उसका नाम था परचेस अकाउंट और अंडर ग्रुप था उसका परचेस अकाउंट। एक और बनाया था हमने सेल्स अकाउंट करके, तो उसके नेम में लिखा था हमने सेल्स अकाउंट और अंडर में आ जाएगा उसका सेल्स अकाउंट। ये हमने 3 प्रकार के लेजर क्रिएट किए थे। अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन मीन्स एंट्री। तो गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत ट्रांजैक्शन एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि इतने प्रकार के वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस। अभी यहाँ पर परचेस अकाउंट ओपन है। अभी हमको यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है। इसकी शॉर्टकट की है F6। रिसिप्ट का मतलब ये है कि अगर व्यापार में कुछ प्राप्त होता है, कहीं से कुछ प्राप्ति हो रही है, तो उसकी एंट्री करते हैं हम रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पर हम कैपिटल की एंट्री करेंगे, क्योंकि जो व्यापार का मालिक व्यापार में जो भी पैसा व्यापार में लगाता है उसे हम कैपिटल अमाउंट कहते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको अकाउंट, तो यहाँ पर आएगा कैश। हम व्यापार में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हमारी कैपिटल लगा रहे हैं व्यापार के अंदर, व्यापार के अंदर ही हम क्या लगा रहे हैं, पैसा लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो हमने कैश को सिलेक्ट करा। पर्टिकुलर के अंतर्गत आएगा कैपिटल, हमने C प्रेस करा। तो जो भी हमने लेजर क्रिएट किए हैं, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ पर उसकी लिस्ट ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हमको कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि व्यापार का मालिक व्यापार में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, व्यापार स्टार्ट कर रहा है ना। कितने अमाउंट से, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया 50,000 से। देन इंटर की प्रेस करेंगे, देन इंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आ गया नरेशन। अब आप एंट्री से संबंधित जो भी नरेशन, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बिजनेस स्टार्ट कितने से, फ्रॉम। ये ऑप्शनल रहता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो नरेशन को आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो फिर अब हमने इंटर की प्रेस किया, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट। इंटर की प्रेस करेंगे, इसको यस करेंगे। तो इस प्रकार से एक हमारी एंट्री हो चुकी है कैपिटल की। अब हम इसको स्कैप की के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट के अंतर्गत। तो देखो बैलेंस शीट के अंतर्गत यहाँ पर लाइबिलिटीज के अंतर्गत आ रहा है कैपिटल अकाउंट। कितने से हमने व्यापार स्टार्ट किया, 50,000 से। मैंने कल आपको ये भी समझाया था कि कैपिटल अकाउंट ये हमारी लाइबिलिटी होती है, यानी कि भविष्य में हमको इसका जो पैसे है कैपिटल वो हमको वापस से लौटाना पड़ेगा, इसलिए हमारा दायित्व बनता है। इसलिए ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी हिस्से के अंतर्गत आती है। तो हमने फर्स्ट एंट्री करी अभी कैपिटल की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस करते हैं। व्यापार में पैसा लग चुका है, तो अब हम माल को परचेस कर सकते हैं। तो F9 इसकी शॉर्टकट की है। परचेस अकाउंट को ओपन किया, परचेस अकाउंट की विंडो कुछ इस प्रकार से ओपन हो गई है। अब यहाँ पर 2 बाय आ रहा है। पहले टैली के जो वर्जन में 2 बाय से एंट्री की जाती थी, इसलिए उसमें गलतियां होती थी, इसलिए उसको सुधार करने के लिए नया वर्जन आया था टैली 9। तो अब इनको क्या कर लेंगे, एस इनवॉइस कर लेंगे। इसमें मिस्टेक होने की संभावना नहीं होती है। ज़्यादातर 2 बाय में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एंट्री गलत होती है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांजेक्शन्स, बैलेंस शीट गलत आती है। अगर हमने इसको एस इनवॉइस कर लिया है, तो यहाँ पर पार्टी नेम आएगा, पर्टिकुलर में आएगा कि जो हमने लेजर बनाया वो सही जगह पे आना चाहिए। परचेस अकाउंट यहाँ पर आ रहा है, डेट आ रही है 1 अप्रैल 2020।
तो यहाँ पर हमने लिखा रेफरेंस, जो भी उसका बिल नंबर है वो यहाँ पर हमको टाइप करना है। देन इंटर की प्रेस। पार्टी नेम में, तो पार्टी नेम में हमने जैसे ही यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट की लिस्ट ओपन हो गई है। तो यहाँ पर कैश आ रहा है, यानी कि नगद हम माल क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो सप्लायर की डिटेल आ गई, इसको आप इंटर कर दो। सेल्टिस नंबर अगर होता है सप्लायर का तो वो भी यहाँ पर टाइप करेंगे। तो देखो यहाँ पर करेंट बैलेंस में आ रहा है 50,000। परचेस लेजर में आएगा यहाँ पर परचेस अकाउंट, पर्टिकुलर में भी आ जाएगा यहाँ पर परचेस अकाउंट, कितने का माल खरीद रहे हैं नगद। अब यहाँ पर जो हमने कैश लिया है तो हमारे पास से क्या होगा, माल आ रहा है व्यापार में और हमारे पास से पैसा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5,000 का हम क्या कर रहे हैं, माल परचेस कर रहे हैं। आप नरेशन लिख सकते हो, कैश टू परचेस, ये हमने नरेशन लिखा। देन इंटर की प्रेस की। सेकंड एंट्री करते हैं, फिर कैश लिखा हमने, कैश डाला, नगद माल खरीद रहे। तो देखो करंट बैलेंस में पहले यहाँ पर क्या आ रहा था, 50,000, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 45,000। तो यहाँ पर 5,000 क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर हम एक और एंट्री करते हैं परचेस की, फिर हमने यहाँ पर पी प्रेस किया, इंटर की प्रेस करा। देन हम यहाँ पर हमने 3,000 रुपये का माल परचेस कर रहे हैं। अमाउंट हम हमारे हिसाब से डाल सकते हैं। अब नरेशन बार बार हमको टाइप ना करना पड़े, इसलिए अल्टर प्लस आर इसकी शॉर्टकट की है नरेशन को रिपीट करने के लिए। अल्टर प्लस आर से आप नरेशन को रिपीट कर सकते हैं। देन इंटर की प्रेस करेंगे, देन एक्सेप्ट। अब हमारे व्यापार में माल आ चुका है, तो अब हम करेंगे सेल्स की एंट्री। तो सेल्स की एंट्री के लिए आप यहाँ से भी इसका सिलेक्शंस कर सकते हैं या फिर F8 का भी आप सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो ये सेल्स वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पर भी हमने डाला बिल नंबर 1, डेट 1 अप्रैल ही है, पार्टी नेम में। अब हम नगद माल को क्या करेंगे, बेचेंगे। उधार भी बेच सकते हैं, नगद भी बेच सकते हैं। अभी मैं आपको कैश बता रही हूँ, हम उधार की एंट्री देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। कैश को हमने इंटर किया। अब बायर्स का यहाँ पर शो हो रहा है कि हम किसको माल बेच रहे हैं। तो बायर्स कैश आ रहा है, उसका एड्रेस टाइप कर सकते हो, उसका सेल्टिस नंबर आप टाइप कर सकते हो। अब ये यहाँ पर देखो करंट बैलेंस में क्या आ रहा है, पहले हमने 5,000 का माल परचेस करा, फिर 3,000 का माल परचेस करा। तो करंट बैलेंस में अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 42,000 रुपये, माइनस हो गया 3,000 रुपये। अब यहाँ पर सेल्स लेजर के अंतर्गत यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट को। अब हमारे पास से क्या होगा, माल जाएगा और पैसे, यहाँ पैसे की प्राप्ति होगी, यानी कि पैसा प्लस होता जाएगा और यहाँ से माल हमारा माइनस होता जाएगा। तो यहाँ से लिया हमने सेल अकाउंट, कितने का माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5,000, इंटर। अब यहाँ पर आ जाएगा कैश टू सेल्स, देन इंटर, देन यस। फिर से एक और एंट्री देखते हैं, बिल नंबर 2, नगद माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पर बायर्स में आ जाएगा कैश। अब देखो यहाँ पर करंट बैलेंस क्या आ रहा है, $47,000 आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 5,000 क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर सेल्स लेजर में आ जाएगा यहाँ पर सेल्स अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट। देन यहाँ पर हम करते हैं 4,000 का माल बेच रहे हैं। नरेशन को रिपीट करने के लिए बताया था अल्टर प्लस आर, देन इंटर, देन एक्सेप्ट की प्रेस करें।